बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट से सदारती रेफरेंस के हवाले से एक फैसला सामने आया। उसके कानूनी नुकात के हवाले से आज मैंने खुसूसी तौर पे जहमत दी है। सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के मोहम्मद अजहर सिद्दीक साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जमशेद अंसारी साहब, क्या हाल है जी आप? सर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच सर, आपने इंटरव्यू के लिए वक्त निकाला। सर आज सदारती रेफरेंस पे सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला सामने आया है। उस हवाले से यकीनन आपने अपोजिशन की तरफ से और हुकूमत की तरफ से रिएक्शन मुलाहिजा किया होगा। अपोजिशन उसे अपनी फतह से मनसूब कर रही है और हुकूमत उसे अपनी फतह से। तो असल फतह इस फैसले में हुई किसकी है सर? तो अगर आप कुछ कानूनी पॉइंट्स उसके एक्सप्लेन कर दें। बहुत शुक्रिया जमशेद अंसारी साहब। देखें, कल आप ही के वीलॉग पे बात करते हुए, उसके अलावा तारिक मतीन साहब और इरफान हाशमी के साथ मैंने बड़ी वाज़ेह तौर पर चीजें क्लियर की थी और मैंने ऑप्शन बताई थी। और मैं पहले आप जो सवाल पूछो उसका जवाब दे दूं, ये हुकूमत वक्त की फतह मैं समझता हूँ। अपोजिशन तो कह रही थी कि ये रेफरेंस वापस कर दे। आप मियां रजा रबानी साहब के आर्गुमेंट देख लें, फारूक नाइक साहब के आर्गुमेंट देख लें, और बड़े दुख और अफसोस के साथ हमारी बार काउंसिल या बार एसोसिएशन, जिनका ताल्लुक ही नहीं सारे मामले के हवाले से, और वो जो वहां लेकर गए थे केस, अगर उसको देख ले तो मेजोरिटी ये जाना यही कहने का था कि ये रेफरेंस वापस कर दें। हाँ, उनकी राय से इतफाक जरूर किया है, वो माइनॉरिटी जज ने इतफाक किया, जैसे याया अफरीदी साहब ने इतफाक किया उनकी। लेकिन जहां तक ये है कि ये अपोजिशन की मैं समझता हूँ हार है इस कॉन्टेक्स्ट में, जो चाह रहे थे इसमें कोई फैसला ना आए। मैंने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा था, और उस वीलॉग में अगर आप देख लें, मैंने कहा था ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि सुप्रीम कोर्ट राय नहीं देगी। ये सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है, आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी है कि वो इसका फैसला दे। और फैसला मैंने आपके सामने उसमें कहा था कि दो पॉसिबिलिटी है। एक तो कहेगी कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन है इलेक्शन, दूसरा कह सकती है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है इलेक्शन, तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आ जाएगा और ये ओपन बैलेट से होंगे। लेकिन और दूसरी जो मैंने प्रपोजिशन आपके सामने रखी थी वो ये रखी थी कि ये इलेक्शन अगर वो कहती है कि खुफिया रायशुमारी से होंगे तो वतन पार्टी की जजमेंट का हवाला भी दिया, और मैंने वादे तौर पर कहा था कि उसके लिए आइडेंटिफाइबल वोट के हवाले से, काउंटर फाइल के हवाले से और बाकी चीजों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन देगी। उस पे आइन के आर्टिकल 218(3) के तहत और 220 को सामने रखते इलेक्शन कमीशन ने अब उसमें दो पॉसिबिलिटीज मैं आपके सामने बताता चलूं। इलेक्शन कमीशन अपने तय भी रूल्स बना सकती है, लेकिन वह हुकूमत वक्त को ऑर्डिनेंस का जारी करने का कह सकती है, आइन के आर्टिकल 222 को सामने, और सुप्रीम कोर्ट ने ऑप्शन बड़ा वाज़ेह तौर पर सामने रखी है। तो देखा जाए तो बड़ी क्लैरिटी के साथ, यानी वो उनकी ख्वाहिश थी कि ये इलेक्शन जो है हुकूमत वक्त की ओपन बैलेट के साथ हो, ओपन बैलेट के साथ ना भी हो, लेकिन वो आइडेंटिफाइबल वोट थी, ताकि सीक्रेसी जो वोट डाला जा रहा है पता ना चल सके, वो चीजें सारी खत्म हो, वो गवर्नमेंट की फेवर में। सही। अच्छा सर, इस फैसले में एक कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए हैं, हुक्म दिया इलेक्शन कमीशन को कि आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, या सिर्फ राय दी है? और क्या इस फैसले में जो सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है वो इलेक्शन कमीशन पे बाइंडिंग है कि वो तस्लीम करे और हर सूरत में वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे जो 3 मार्च को सेनेट के इलेक्शन होने हैं? देखिए, मैं एक बड़ी सिंपल सी बात बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने एक जो राय देती है ना, सुप्रीम कोर्ट चाहे वो एडवाइजरी जुरिसडिक्शन में है, चाहे वो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में है या एपेलेट जुरिसडिक्शन में, आर्टिकल 184 में या 185 में या 186 में, तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट कह देती है, यानी इंटरप्रिटेशन, अब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन दे दी है तो ये बाइंडिंग है। पहले तो बात मैं क्लियर कर दूं, जो क्वेश्चन था कि ये इलेक्शन आइन के तहत है, तो वादे तौर पर कह दिया, लेकिन अगले लफ्ज हैं जो दूसरे पैरे में लिखे हैं, इट इज द ड्यूटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन, आर्टिकल 218(3) और वतन पार्टी की जजमेंट का पीएलडी 2012 सुप्रीम कोर्ट 681 को सामने रखते हुए कहा क्या ये ट्रांसपेरेंसी बरकरार रखना उनकी जिम्मेदारी है। बात यही नहीं रुकती है। अब लफ्ज है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज रिक्वायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू टेक ऑल नेसेसरी स्टेप्स
अब आर्टिकल 222 को सामने रखते हुए उसको लेजिस्लेशन के हवाले से भी बात कर दी है। हुकूमत वक्त को कह के ऑर्डिनेंस पास कर सकती है और बाकायदा अपने रूल भी बना सकती है। और चौथे पैरे के अंदर क्या है, 220 के तहत बात की है, तमाम एग्जेक्टिव जितने भी हैं वो पाबंद हैं इलेक्शन कमीशन की। और और इसके बाद पांचवें पैरे के अंदर सीक्रेसी के हवाले से पीएलडी 1967 सुप्रीम कोर्ट 466 के हवाले से नियाज अहमद नजीरुद्दीन के इसका हवाला दे के वो बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा है कि सीक्रेसी एब्सोल्यूट नहीं है और इसको खोलना है। और आखिरी और छठे पैरे के अंदर जो 4-1 से फैसला आया है, इलेक्शन कमीशन 218(3) और 220 के साथ सामने रखते हुए लफ्ज है रिक्वायर्ड, जिम्मेदारी डाली है टू टेक ऑल अवेलेबल मेजर्स, टेक्नोलॉजी यूज करनी है और ताकि इलेक्शन आइन और कानून के मुताबिक हो सके और ट्रांसपेरेंसी ऑफ ये जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन की। इलेक्शन कमीशन ये आईनी जिम्मेदारी अदा करने से भागता आ रहा है, बड़ा पुराना। मैं तो बड़े अरसे से लगा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ, 2013 से मैं लगा हूँ। और ये वाले इस हवाले से अगर आपके सामने मिसाल उठाकर देख लें, अब यानी ये तो ढकी छुपी बात नहीं है ना कि पीपल्स पार्टी के 7 मेंबर्स थे तो उससे तो एक सीट भी नहीं बनती थी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, वो 2 सीटें निकाल गए और वीडियो आपके सामने आ गई। इसका मतलब है, और एक बात मैंने आपके प्रोग्राम में ये भी बात कही थी कि आईने पाकिस्तान एक इब्रानी मुआहदा है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, लिविंग डॉक्यूमेंट है। आईने पाकिस्तान कभी भी इस बात की इजाजत नहीं देगा कि यहाँ पर नॉन ट्रांसपेरेंसी आए, जहां पर करप्शन और ऐसे हालात और वाकयात बनाए जा सकें जिसका अल्टीमेटली फायदा किसी को हो। तो सुप्रीम कोर्ट और ना ही आईने पाकिस्तान इस बात की इजाजत देता है। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन के आर्टिकल 189 को सामने रखकर देख लें, ये पाबंदी है इलेक्शन कमीशन की, अगर इसकी वायलेशन होगी तो तौहीन अदालत कमिट हो सकती है और उसके लिए आइन का आर्टिकल 204 बड़ा क्लियर है। अब इलेक्शन कमीशन को जो कुछ भी करना है आज कंप्लीट करना है और आज इस पे पूरा फैसला करके क्लैरिटी के साथ और अब आज ही बैठकर उन्हें रूल्स वगैरह देखने हैं आगे, जो कि 3 तारीख को इलेक्शन होने हैं। आइडेंटिफाइबल वोटिंग के कॉन्टेक्स्ट में बैलेट पेपर के हवाले में बायोमेट्रिक अच्छा, करना है। आपने सर अभी एक बात कही कि हुकूमत कोई ऑर्डिनेंस भी जारी कर सकती है, यानी कि आज के फैसले के बाद, ठीक है, कि मजीद चीजें क्लियर हो जाएं। तो इससे क्या मुराद है? क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कोई ऐसा इशारा मौजूद है या किस किस्म का ऑर्डिनेंस जो है हुकूमत एक बार फिर जारी कर सकती है? देखें, इस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में पैरा नंबर अगर आप देख लें, ये पैरा नंबर 3 के अंदर आर्टिकल 222 का हवाला दिया हुआ है जिसपे लेजिस्लेशन करने के हवाले से और इलेक्शन कमीशन के हवाले से बड़ा वाज़ेह तौर पर क्लैरिटी के साथ चीज मौजूद है और ट्रांसपेरेंसी को बरकरार रखने के लिए इन चीजों को। तो इस पे ऑर्डिनेंस मैं बड़ा क्लियर हूं इस हवाले से कि ऑर्डिनेंस इसी पैरा 3 को सामने रखते हुए 2 पॉसिबिलिटी है कि इलेक्शन कमीशन कह सकता है, बाकी हुकूमत को सदर से गुजारिश कर सकता है कि फौरी तौर पर इलेक्शन ट्रांसपेरेंट कराने हैं। ये एक ड्राफ्ट है ऑर्डिनेंस का, ये ड्राफ्ट रूल्स का है, इसको ऑर्डिनेंस में कन्वर्ट करके आर्टिकल 220 के तहत बाकायदा इसमें एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया जाए तो सदर पाकिस्तान फौरी तौर पर पाबंद है इस जजमेंट को सामने रखते हुए और इलेक्शन कमीशन के डायरेक्शन को सामने रखते हुए ऑर्डिनेंस जारी करने के लिए ऑर्डिनेंस जारी हो सकता है। अच्छा सर, तो ऑर्डिनेंस में मतलब क्या नुकात हो सकते हैं कि ओपन बैलेट वाला तो डेफिनेटली वो कजिया खत्म हो गया ना इस जहां तक तो मजीद आप उस ऑर्डिनेंस में कुछ क्या नुकात हो सकते हैं? देखिए, ऑर्डिनेंस के अब ऑर्डिनेंस ओपन बैलेट का तो कह नहीं सकता। जो ऑर्डिनेंस ओपन बैलेट से दिया था वो मैंने कल के आपके वीलॉग में वाज़ेह तौर पर कहा था कि वो ये कंफ्यूजन क्रिएट की जा रही है। रज़ा रब्बानी जैसे लोग, एहसन इकबाल जैसे जो अपने आप को रस्तू कहते फिर रहे हैं और सो कॉल्ड 5th जनरेशन वार के ये गर्विदा लोग हैं, इन्होंने तो झूठ बोलना होता है। वहां बैठ के उन्होंने बात सिर्फ इतनी सी की और उन्होंने कोशिश यही कही कि इससे आइन तरमीम कर दिया। ऑर्डिनेंस से आइन तरमीम बिल्कुल नहीं हुआ था। सेक्शन 122(6) था जिसमें सीक्रेट बैलेट के जरिए इलेक्शन का कहा गया था। तो हुकूमत पाकिस्तान या वफाकी हुकूमत जो है ऑर्डिनेंस के जरिए ओपन बैलेट तो कह नहीं सकती है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियरली कह दिया है। अब जो सूरत हाल सामने आएगी वो ये आएगी
कि इस ऑर्डिनेंस के हवाले से आइडेंटिफाइबल वोट के कॉन्टेक्स्ट में काउंटर फाइल कैसे होगा, उसकी काउंटिंग कैसी होगी, या इन चीजों को कैसे देखना है, तो वो कानून साजी के अंदर इलेक्शन कमीशन की मुशावरत से ये किया जा सकता है। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छी मालूमात दी है सर आपने इस हवाले से। और इंशाअल्लाह ताला सर आने वाले दिनों में आपको वक्तन बहुत शुक्रिया, आज आपने अपना कीमती वक्त निकाला इंटरव्यू के लिए। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में खसूसी तौर पर याद रखिएगा। हम सबका हम नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।